हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि पुत्र का जन्म आखिर क्यों होता है? क्या वह माता पिता के किए हुए पुण्यों का मीठा फल होता है, या फिर उन कर्मों की कठिन परीक्षा जिनका हिसाब अभी शेष है? अगर पुत्र का जन्म केवल पुण्य का परिणाम होता, तो फिर क्यों कई घरों में वही पुत्र माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन जाता है? और अगर वह केवल कर्मों की सजा होता, तो वही पुत्र कभी कभी माता पिता को ईश्वर के इतना निकट कैसे पहुंचा देता है? आज की इस कथा में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को यह गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि पुत्र का जन्म किन घरों में होता है, किस उद्देश्य से होता है, और वह जीवन में सुख बनकर आता है या आत्मा की परीक्षा बनकर। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी केवल एक धार्मिक संवाद नहीं है, बल्कि हर माता पिता और हर संतान के जीवन से जुड़ा हुआ एक गहरा सत्य है, जो शायद आपके भीतर छुपे किसी प्रश्न का उत्तर दे दे। कैलाश पर्वत की उस शांत संध्या में वातावरण कुछ अलग ही था। आकाश में फैले बादल जैसे किसी गहन रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़े थे। मंद शीतल वायु बह रही थी, पर उस वायु में भी एक प्रश्न तैर रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से मनुष्य के मन को मथता आया है। माता पार्वती आज कुछ अधिक गंभीर थी। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी, मानो धरती के असंख्य घरों से उठती मौन पुकारें उनके हृदय तक पहुंच रही हों। वे उस दिशा में देख रही थी जहां मनुष्य पुत्र के जन्म पर उल्लास मनाता है, पर उसी पुत्र के कारण कभी कभी उसका जीवन परीक्षा बन जाता है। माता पार्वती ने धीरे से भगवान शिव की ओर देखा। महादेव ध्यानस्थ थे, पर सर्वज्ञानी होने के कारण उनके मौन में भी सब कुछ समाया हुआ था। पार्वती जी अब और मौन नहीं रह सकी। उन्होंने अत्यंत कोमल पर गहरे स्वर में पूछा, नाथ, एक प्रश्न मेरे हृदय में बहुत समय से है। धरती पर जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है, तो लोग कहते हैं ये हमारे पुण्यों का फल है। लेकिन वही पुत्र जब बड़ा होकर माता पिता को दुख देता है, तो वही लोग कहते हैं ये हमारे कर्मों की परीक्षा है। क्या सच में पुत्र का जन्म केवल पुण्य का परिणाम होता है, या यह किसी कठिन कर्म परीक्षा का आरंभ भी हो सकता है? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनके मुख पर न मुस्कान थी, न कठोरता, बस एक गहरी गंभीरता जो सत्य के भार को संभाले हुए थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो माता पार्वती के प्रश्न को नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के भीतर उठते उसी प्रश्न को सुन रहे हो। फिर उन्होंने कहा, पार्वती, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गूढ़ है। पुत्र का जन्म न तो केवल पुण्य का पुरस्कार है, न ही मात्र पाप का दंड। यह आत्माओं के पूर्व जन्मों के संबंधों, रणों और कर्मों की एक जटिल गांठ है, जो एक घर में आकर खुलती है। माता पार्वती के नेत्र और अधिक सजग हो गए। वे जानती थीं कि यह उत्तर आगे किसी गहरी कथा का द्वार खोलने वाला है। भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्र की ज्योति को शांत रखते हुए आगे कहा, धरती पर हर आत्मा किसी उद्देश्य से जन्म लेती है। जब कोई आत्मा पुत्र के रूप में किसी घर में आती है, तो वह केवल वंश बढ़ाने नहीं आती। वह या तो माता पिता के पुण्यों को पूर्ण करने आती है, या उनके अधूरे कर्मों का हिसाब चुकाने, या फिर उन्हें धर्म का एक कठिन पाठ पढ़ाने। महादेव ने अपनी दृष्टि धरती की ओर डाली। वहां एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जहां पुत्र के जन्म पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। सब कह रहे थे, बहुत पुण्य किए होंगे, तभी तो वंश का दीपक आया है। शिव ने कहा, देखो पार्वती, लोग पुत्र को वंश का दीपक कहते हैं, पर कोई यह नहीं पूछता कि वह दीपक प्रकाश देगा या घर को जलाकर राख कर देगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि माता पिता और पुत्र तीनों अपने अपने कर्मों को कैसे निभाते हैं। माता पार्वती ने धीरे से पूछा, तो नाथ, क्या यह भी संभव है कि किसी घर में पुत्र का जन्म पुण्य के कारण हो, पर उसका व्यवहार कर्म परीक्षा बन जाए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हाँ, और यह भी संभव है
कि जिस पुत्र को लोग अभिशाप समझते हैं वही अंत में माता पिता के लिए मोक्ष का द्वार खोल दे। ये कहते हुए महादेव ने एक प्राचीन कथा का संकेत किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नहीं कई कथाएं सुनाऊंगा पार्वती। ऐसी कथाएं जहां पुत्र पुण्य बनकर आया पर परीक्षा बन गया, और ऐसी भी जहां पुत्र परीक्षा बनकर आया पर अंत में सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुआ। तब तुम स्वयं समझ जाओगी कि पुत्र का जन्म भाग्य से होता है या कर्म से, और उसका उद्देश्य क्या होता है। कैलाश पर सन्नाटा छा गया। देवता भी मानो इस संवाद को सुनने के लिए स्थिर हो गए हों। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उन्हें पता था कि अब जो कथा आरंभ होने वाली है वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हर माता पिता के जीवन का दर्पण होगी, और यहीं से आरंभ होती है वह पहली कथा जो बताएगी क्या पुत्र का जन्म सच में पुण्य का फल होता है या वह मनुष्य के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का स्वर और भी गूढ़ हो गया। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और कहा कि पुत्र का जन्म केवल इस जीवन की घटना नहीं होता बल्कि यह कई जन्मों के अधूरे संबंधों और रणों की परिणति होता है। फिर महादेव ने एक प्राचीन कथा सुनानी आरंभ की। धरती पर एक धर्मपरायण दंपति था जो अपने तप सेन और दान के लिए पूरे जनपद में प्रसिद्ध था। उन्होंने जीवन भर अतिथियों की सेवा की, भूखों को भोजन कराया और किसी का अहित नहीं किया, पर उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पल रहा था। उन्हें यह विश्वास हो चला था कि हमने इतने पुण्य कर लिए हैं कि अब जीवन में कोई कठिन परीक्षा नहीं आ सकती। उसी भाव के साथ उन्होंने पुत्र की कामना की। समय आया और उनके घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। लोग कहने लगे कि ऐसे माता पिता को ऐसा ही पुत्र मिलता है, ये उनके महान पुण्यों का प्रत्यक्ष फल है। पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मनुष्य जो देखता है वह सत्य का केवल एक छोटा सा अंश होता है। महादेव ने बताया कि उस पुत्र की आत्मा उसी दंपति के पूर्व जन्म से जुड़ी हुई थी। एक जन्म पहले वही माता एक संपन्न स्त्री थी और वही पिता एक प्रतिष्ठित पुरुष। उस समय उनके द्वार पर एक अनाथ बालक सहायता की आस लेकर आया था। माता ने उसे देखकर मन में सोचा कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और पिता ने सत्य जानते हुए भी मौन साध लिया। उस बालक को सहारा नहीं मिला और वह अपमान तथा पीड़ा का बोझ लेकर चला गया। वही आत्मा इस जन्म में रण बनकर पुत्र के रूप में उनके घर लौटी। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा उसका स्वभाव कठोर होता गया। वह माता पिता के त्याग को नहीं समझता था, उनकी सेवा को अपना अधिकार मानता था और अपने वचनों से उनके मन को पीड़ा पहुंचाने में कभी नहीं हिचकता था। माता पार्वती यह सुनकर व्यथित हो उठी। उन्होंने पूछा, नाथ, जब माता पिता इतने पुण्यशील थे तो उन्हें यह कष्ट क्यों मिला? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि पुण्य केवल सुविधा नहीं देता, वह साहस और धैर्य की भी मांग करता है। यह पुत्र उनके पुण्यों की परीक्षा बनकर आया था, यह देखने के लिए कि वे सेवा प्रशंसा के लिए करते हैं या करुणा के लिए। वर्ष बीतते गए। समाज कहने लगा कि यह पुत्र अभिशाप है, पर उन माता पिता ने कभी उसे त्यागा नहीं। उन्होंने उसी प्रेम से उसकी सेवा की जैसे किसी असहाय की करते हैं। एक दिन वही पुत्र गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। माता पिता ने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आरोप के दिन रात उसकी सेवा की। उसी सेवा और निस्वार्थ प्रेम के बीच उस आत्मा का पूर्व जन्म का बोझ टूट गया। पुत्र के भीतर परिवर्तन आया। रोग शैया पर पड़े पड़े उसने पहली बार माता पिता के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्वीकार किया कि उसने बिना जाने एक ऋण चुकाया है और उनके प्रेम ने उसे मुक्त कर दिया है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यही पुत्र जन्म का रहस्य है। कभी वह पुण्य का पुरस्कार नहीं होता बल्कि करुणा की कठिन परीक्षा बनकर आता है। जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही सच्चे अर्थों में पुण्यवान कहलाता है। कैलाश पर गहरा मौन छा गया। माता पार्वती समझ चुकी थी कि पुत्र का जन्म केवल हर्ष का विषय नहीं
बल्कि एक गहन आत्मिक उत्तरदायित्व है। तब महादेव ने संकेत दिया कि अगली कथा में वे बताएंगे कि कैसे कभी कभी अत्यधिक पुण्य से प्राप्त पुत्र ही अहंकार का कारण बन जाता है और वही अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। भगवान शिव ने अपनी दृष्टि कैलाश से हटाकर धरती की ओर की और माता पार्वती से कहा कि अब वे उस कथा को सुनाएंगे जहां पुत्र का जन्म निःसंदेह महान पुण्यों का फल था, पर वही पुण्य मनुष्य के भीतर अहंकार बनकर उसकी सबसे कठिन परीक्षा बन गया। धरती पर एक राजा था जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया था। उसने प्रजा की सेवा को अपना परम कर्तव्य माना, अन्याय से सदा दूर रहा और दान व न्याय के कारण उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। धीरे धीरे उसके मन में यह दृढ़ विश्वास बैठ गया कि वह जो कुछ करता है वह केवल धर्म के कारण है और उसके जीवन में जो भी होगा वह ईश्वर की विशेष कृपा ही होगी। इसी भाव के साथ उसने पुत्र की कामना की। समय आया और उसके घर एक अत्यंत प्रतिभाशाली तथा तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने घोषणा की कि यह बालक पूर्व जन्मों के महान पुण्यों का प्रत्यक्ष परिणाम है और आगे चलकर राज्य को गौरव प्रदान करेगा। राजा का हृदय गर्व से भर गया। यह गर्व पहले उसके मन में और फिर उसके व्यवहार में उतरने लगा। पुत्र जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें असाधारण बुद्धि और पराक्रम दिखाई देने लगा। गुरुजन उसकी प्रशंसा करते, प्रजा उसे भविष्य का महान राजा मानने लगी। पर इस निरंतर प्रशंसा के साथ उसके भीतर यह भाव भी गहराने लगा कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। उसने माता पिता के संस्कारों को पूरी तरह नकारा नहीं, पर उनके भीतर छिपी विनम्रता को कभी अपनाया नहीं। राजा भी पुत्र की प्रत्येक भूल को उसकी प्रतिभा और पुण्य के नाम पर ढक देता रहा। माता पार्वती यह सुनकर चिंतित हो उठी। उन्होंने पूछा, नाथ, जब पुत्र इतना पुण्यवान था तो उसके भीतर यह कठोरता और अहंकार क्यों उत्पन्न हुआ? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, पुण्य यदि विवेक से जुड़ा न हो तो वह अहंकार बन जाता है और अहंकार ही सबसे सूक्ष्म पाप है। समय बीतता गया, वह पुत्र राजा बना और अपने निर्णयों में स्वयं को ईश्वर के समान समझने लगा। उसने प्रजा की बात सुनना छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि उसका जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है। धीरे धीरे राज्य में असंतोष फैलने लगा। वही प्रजा जो कभी उसे वरदान मानती थी अब उसे दंड समझने लगी। एक दिन उसके निर्णयों के कारण राज्य पर भारी संकट आ पड़ा। तब पहली बार वह राजा अपने अकेलेपन से परिचित हुआ। उसके चारों ओर अब प्रशंसा नहीं बल्कि भय था। उस संकट की रात वह अपने महल में अकेला बैठा था। तभी उसे अपने पिता के वे शब्द स्मरण आए जिन्हें उसने कभी अनसुना कर दिया था कि सत्ता पुण्य का प्रमाण नहीं होती बल्कि जिम्मेदारी की परीक्षा होती है। उसी क्षण उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हुई। उसने पहली बार अपने अहंकार को देखा और स्वीकार किया कि उसने अपने पुण्यों को अपना अधिकार समझ लिया था। अगले दिन उसने प्रजा के सामने स्वयं को दोषी माना और न्याय तथा विनम्रता के मार्ग पर लौट आया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यही उस पुत्र के जन्म का उद्देश्य था, उसे यह सिखाने के लिए कि पुण्य का फल अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व होता है। और माता पिता के लिए यह परीक्षा थी कि वे पुण्य के गर्व से ऊपर उठकर पुत्र को सही मार्ग दिखा पाएं। कैलाश पर वातावरण और भी गंभीर हो गया। तब महादेव ने संकेत किया कि अगली कथा में वे बताएंगे कि कैसे कभी जिस पुत्र को लोग अभिशाप मानते हैं वही अंत में माता पिता के लिए मोक्ष का द्वार बन जाता है। वहीं से इस प्रश्न का अंतिम उत्तर और भी स्पष्ट होगा। भगवान शिव का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। कैलाश पर्वत पर फैला निस्तब्ध वातावरण मानो आने वाली कथा के भार को पहले ही अनुभव कर रहा था। माता पार्वती ध्यान पूर्वक सुन रही थी। महादेव ने कहा कि अब वे उस सत्य को प्रकट करेंगे जिसे समझने में मनुष्य को सबसे अधिक समय लगता है, क्योंकि यह सत्य पीड़ा से होकर गुजरता है। धरती पर एक साधारण सा गृहस्थ दंपति रहता था।
न कोई विशेष धन, न कोई बड़ा यश। उनका जीवन सीमित साधनों में चलता था, पर वे ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। वर्षों तक संतान न होने के कारण वे समाज के तानों को सहते रहे। लोग कहते थे कि इनके घर में कोई पुण्य नहीं है, तभी तो वंश आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत वर्षों की प्रार्थना और व्रत के बाद अंततः उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव ने कहा कि देर से सही, पर ईश्वर ने इन पर कृपा कर दी। लेकिन वह पुत्र जन्म से ही दुर्बल था। उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहता था, बार बार रोग उसे घेर लेते थे। माता पिता दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते। धीरे धीरे वही समाज जो पहले उन्हें निःसंतान होने पर दोष देता था, अब कहने लगा कि यह पुत्र तो इनके लिए अभिशाप है। लोग सलाह देने लगे कि इतना खर्च क्यों करते हो, ईश्वर की मर्जी समझो और मन को कठोर बनाओ। माता पार्वती ने यह सुनकर व्यथित स्वर में पूछा, नाथ, जब माता पिता इतने धैर्यवान और श्रद्धालु थे, तो यह पुत्र उन्हें इतना कष्ट क्यों दे रहा था? भगवान शिव ने उत्तर दिया, पार्वती, क्योंकि यह कष्ट ही उनका अंतिम संस्कार था। महादेव ने बताया कि उस पुत्र की आत्मा पूर्व जन्म में एक कठोर तपस्वी थी। उसने तप तो किया था, पर करुणा नहीं सीखी थी। उसने अपने तप से मुक्ति तो चाही, पर दूसरों के दुख को तुच्छ समझा। उस तपस्वी के लिए ईश्वर ने यही मार्ग चुना कि वह स्वयं असहाय बनकर जन्म ले, ताकि वह करुणा को केवल समझे नहीं बल्कि अनुभव करे। और उन माता पिता को चुना गया क्योंकि उनके भीतर सेवा करने की शक्ति थी। वर्ष बीतते गए, पुत्र बड़ा हुआ, पर उसका शरीर कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुआ। माता पिता का जीवन उसकी सेवा में बीत गया। उन्होंने न कभी ईश्वर से शिकायत की, न अपने भाग्य को कोसा। जब लोग पूछते कि तुम इतने कष्ट में क्यों मुस्कुराते हो, तो वे केवल इतना कहते कि यह हमारा पुत्र है और सेवा हमारा धर्म। एक दिन वही पुत्र जो वर्षों से रोगों से जूझ रहा था, माता पिता के पास बैठा। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग चमक थी। उसने कांपते हाथों से अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा कि अब वह समझ गया है कि प्रेम क्या होता है। उसी रात उसने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या यही अंत था? इतने कष्ट के बाद भी पुत्र चला गया। भगवान शिव ने कहा, नहीं पार्वती, यही तो पूर्णता थी। महादेव ने बताया कि उस पुत्र की आत्मा उस क्षण मुक्त हो गई, क्योंकि उसने करुणा का पाठ पूरा कर लिया था। और उन माता पिता के लिए जिनका पूरा जीवन सेवा में बीता, वही सेवा उनके लिए मोक्ष का द्वार बन गई। जिस पुत्र को लोग अभिशाप कहते रहे, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन गया। भगवान शिव ने गहरे स्वर में कहा कि मनुष्य पुत्र के जीवन की अवधि को देखता है, पर ईश्वर उसके उद्देश्य को देखता है। कुछ पुत्र घर में रहकर सुख देते हैं और कुछ थोड़े समय के लिए आकर आत्मा को शुद्ध कर जाते हैं। दोनों का मूल्य अलग अलग नहीं होता। कैलाश पर सन्नाटा छा गया। माता पार्वती की आंखों में करुणा के आंसू थे। वे अब समझ चुकी थीं कि पुत्र का जन्म केवल वंश या सुख के लिए नहीं होता, बल्कि कई बार वह आत्मा की अंतिम यात्रा का साधन बनता है। तब भगवान शिव ने कहा कि अब समय आ गया है अंतिम उत्तर देने का। अगली कथा में वे स्वयं स्पष्ट करेंगे कि पुत्र का जन्म पुण्य का फल होता है, कर्मों की परीक्षा होता है, या दोनों से भी परे कोई दिव्य योजना। कैलाश पर्वत पर गहन शांति व्याप्त हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। माता पार्वती का मन भावनाओं से भरा हुआ था। अब तक सुनी गई कथाओं ने उनके हृदय को करुणा, विवेक और गहन सोच से भर दिया था। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा। उनकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, बल्कि उत्तर को समझने की गहरी तत्परता थी। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, नाथ, अब मैं समझ रही हूं कि पुत्र का जन्म सरल विषय नहीं है। फिर भी मेरे हृदय में एक अंतिम जिज्ञासा शेष है। आप स्वयं स्पष्ट करें
कि पुत्र का जन्म वास्तव में क्या है। क्या वह पुण्य का फल है, कर्मों की कठोर परीक्षा है, या फिर भाग्य का कोई रहस्यमय खेल। भगवान शिव ने मंद स्वर में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उनका स्वर करुणा, गंभीरता और सत्य से परिपूर्ण था। उन्होंने कहा, पार्वती, पुत्र का जन्म न तो केवल पुण्य का पुरस्कार है, न ही केवल कर्मों का दंड। यह तीनों से परे ईश्वर की वह योजना है जिसे मनुष्य अपने सीमित दृष्टिकोण से समझ नहीं पाता। महादेव ने समझाया कि जब कोई आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो वह अपने साथ केवल शरीर नहीं लाती, बल्कि अनेक जन्मों के संस्कार, ऋण और उद्देश्य भी साथ लाती है। उसी प्रकार माता पिता भी केवल इस जन्म के व्यक्ति नहीं होते, वे भी अपने कर्मों का बोझ और पुण्य का प्रकाश साथ लेकर आते हैं। इन तीनों के संयोग से ही पुत्र का जन्म होता है। भगवान शिव ने कहा कि कुछ घरों में पुत्र इसलिए जन्म लेता है क्योंकि वहां किए गए पुण्य अभी पूर्ण नहीं हुए होते। पुत्र उनके पुण्यों को पूर्ण करने का साधन बनता है। वह माता पिता को प्रेम, त्याग और जिम्मेदारी का वास्तविक अर्थ सिखाता है। वहीं कुछ घरों में पुत्र इसलिए आता है क्योंकि वहां अधूरे कर्म होते हैं। ऐसे पुत्र माता पिता के जीवन में कठिनाइयां लाते हैं ताकि वे अपने भीतर छिपे अहंकार, क्रोध और मोह को पहचान सकें। महादेव ने गंभीर स्वर में आगे कहा कि यह भूल है कि सुख देने वाला पुत्र ही पुण्य का फल होता है। कई बार जो पुत्र सुख देता है वह माता पिता को मोह में बांध देता है, और जो पुत्र कष्ट देता है वही उन्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। इसलिए ईश्वर यह नहीं देखता कि पुत्र कितना आज्ञाकारी है, बल्कि यह देखता है कि उसके आने से आत्मा कितनी शुद्ध हुई। माता पार्वती भावुक हो उठी। उन्होंने पूछा, नाथ, फिर उन माता पिता का क्या जो पुत्र के कारण टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ईश्वर से प्रश्न करने लगते हैं? भगवान शिव का स्वर और भी करुण हो गया। उन्होंने कहा, पार्वती, ईश्वर कभी भी मनुष्य की सामर्थ्य से अधिक भार नहीं देता। जो माता पिता जिस परीक्षा से गुजरते हैं उनके भीतर उसे सहने की शक्ति पहले से विद्यमान होती है, बस मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता। महादेव ने स्पष्ट किया कि पुत्र का जन्म कभी भी संयोग नहीं होता, न वह केवल भाग्य से होता है, न ही केवल इच्छा से। वह एक उत्तरदायित्व होता है। पुत्र माता पिता को यह सिखाने आता है कि प्रेम अधिकार नहीं, सेवा है। संतान होना गर्व नहीं, साधना है। और पालन पोषण केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक तपस्या है। भगवान शिव ने कहा कि जो माता पिता पुत्र को केवल अपने सुख का साधन मानते हैं वे अक्सर दुखी होते हैं, और जो उसे ईश्वर का भेजा हुआ उत्तरदायित्व मानते हैं वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। पुत्र यदि आज्ञाकारी हो तो विनम्रता सिखाता है, और यदि विद्रोही हो तो धैर्य और क्षमा सिखाता है। दोनों ही स्थितियों में वह गुरु होता है। महादेव ने अंत में गहरे और स्थिर स्वर में कहा, पार्वती, पुत्र का जन्म न पुण्य का अंत है, न कर्मों का अंत। वह तो आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। कुछ पुत्र माता पिता को संसार से बांधते हैं और कुछ संसार से मुक्त करते हैं। दोनों ही ईश्वर की योजना का भाग होते हैं। कैलाश पर दिव्य शांति फैल गई। माता पार्वती ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उनके हृदय में अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। वे समझ चुकी थी कि पुत्र का जन्म उत्सव भी है, परीक्षा भी और साधना भी। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर दुख में भी अर्थ खोज लेता है। भगवान शिव ने अंतिम वचन कहे कि जो माता पिता पुत्र को पाने पर अहंकार नहीं करते और उसके कष्ट में ईश्वर को दोष नहीं देते, वही वास्तव में सच्चे पुण्य के अधिकारी होते हैं। क्योंकि अंततः पुत्र माता पिता का नहीं होता, वह तो ईश्वर की अमानत होता है। कैलाश पर कुछ देर मौन छाया रहा। माता पार्वती अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि पुत्र का जन्म केवल उत्सव नहीं बल्कि साधना है। फिर भी उनके हृदय में धरती की असंख्य माताओं की पीड़ा उमड़ आई। उन्होंने भारी स्वर में कहा, नाथ, जो माता पिता अपने पुत्र के कारण समाज में अपमान सहते हैं,
जिनके पुत्र उन्हें त्याग देते हैं, उनसे कठोर शब्द कहते हैं या वृद्धावस्था में अकेला छोड़ देते हैं, उनका दोष क्या है? क्या यह भी किसी पुण्य या कर्म का ही फल है? भगवान शिव ने लंबी सांस ली। उनका स्वर अब पहले से अधिक करुण हो गया। उन्होंने कहा कि यही वह अवस्था है जहां मनुष्य ईश्वर को सबसे अधिक दोष देता है और वहीं से उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू होती है। महादेव ने बताया कि कई बार पुत्र माता पिता की सबसे कठिन तपस्या बनकर आता है। वह न सुख देने आता है, न यश बढ़ाने। वह केवल यह देखने आता है कि मनुष्य बिना अपेक्षा के भी प्रेम कर सकता है या नहीं। शिव ने एक और कथा का संकेत किया। धरती पर एक वृद्ध दंपति था। उन्होंने अपने पुत्र को बड़े संघर्षों से पढ़ाया, योग्य बनाया और समाज में प्रतिष्ठित किया। पुत्र सफल हुआ, पर सफलता के साथ उसके भीतर यह भाव आ गया कि अब माता पिता उसके जीवन का बोझ हैं। उसने उन्हें अपने निर्णयों से अलग कर दिया। धीरे धीरे संवाद समाप्त हो गया। माता पिता उसी घर में रहते हुए भी अकेले पड़ गए। माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या ऐसे माता पिता असफल हैं? भगवान शिव ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पार्वती, वे असफल नहीं हैं। वे उस आत्मा के लिए तप कर रहे हैं जो इस जन्म में अहंकार में फंस गई है। महादेव ने समझाया कि जब कोई आत्मा अत्यधिक भौतिक सफलता के कारण धर्म से दूर हो जाती है, तब ईश्वर उसे उन्हीं माता पिता के पास भेजता है जो बिना किसी स्वार्थ के उसका भार उठा सके। ऐसे माता पिता का जीवन भले ही कष्टमय दिखे, पर उनकी आत्मा अत्यंत तेजस्वी होती है। उनका मौन सहना, शिकायत न करना और फिर भी प्रेम बनाए रखना एक महान तपस्या होती है। भगवान शिव ने कहा कि ऐसे पुत्र माता पिता को यह सिखाने आते हैं कि प्रेम का अर्थ बदले में प्रेम पाना नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो उपेक्षा में भी बना रहे। जो माता पिता इस परीक्षा में टूटते नहीं, वही अपने कर्मों को पूर्ण करते हैं। और जिस दिन वह पुत्र अपने अहंकार से मुक्त होता है, उसी दिन उसके भीतर अपने माता पिता के लिए पश्चाताप जागता है, चाहे वह इस जन्म में व्यक्त हो या अगले जन्म में। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा कि मनुष्य समय को देखता है, पर ईश्वर परिणाम को देखता है। कुछ तपस्याएं जीवन के अंत में फल देती हैं और कुछ मृत्यु के बाद। माता पार्वती अब गहरे विचार में डूब चुकी थी। उन्होंने अनुभव किया कि पुत्र के जन्म से माता पिता केवल सामाजिक भूमिका नहीं निभाते, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बदलते हैं। उन्होंने पूछा, नाथ, क्या यह कहना सही होगा कि पुत्र का जन्म माता पिता के आध्यात्मिक विकास का साधन भी है? भगवान शिव के मुख पर मंद मुस्कान आई। उन्होंने कहा, पार्वती, यही तो सबसे बड़ा सत्य है जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता। महादेव ने बताया कि संतान के आने से पहले मनुष्य अपने बारे में सोचता है। संतान के आने के बाद वह किसी और के लिए जीना सीखता है। यही परिवर्तन आत्मा को विस्तार देता है। शिव ने कहा कि जब पुत्र छोटा होता है तो माता पिता त्याग सीखते हैं। जब वह बड़ा होता है तो धैर्य सीखते हैं। जब वह विद्रोह करता है तो क्षमा सीखते हैं। और जब वह उनसे दूर चला जाता है तब वे वैराग्य सीखते हैं। इस प्रकार पुत्र जीवन के हर चरण में माता पिता को एक नया आध्यात्मिक पाठ पढ़ाता है। माता पार्वती ने नम्रता से पूछा, तो क्या यह कहना उचित है कि पुत्र का जन्म माता पिता को मोक्ष के योग्य बनाने की प्रक्रिया भी हो सकता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पार्वती, कई माता पिता मोक्ष इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे जीवन भर केवल अपने सुख दुख में उलझे रहते हैं। पुत्र उन्हें अपने अहंकार से बाहर निकालता है। महादेव ने कहा कि जो माता पिता पुत्र को अपनी संपत्ति नहीं बल्कि ईश्वर की अमानत मानते हैं, वे धीरे धीरे बंधन से मुक्त होने लगते हैं। वे सीखते हैं कि किसी को बांधकर नहीं, मुक्त करके प्रेम किया जाता है। यही शिक्षा उन्हें अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान शिव ने अंतिम वाक्य में कहा कि पुत्र का जन्म जीवन का केंद्र नहीं, जीवन का साधन है। जो इसे समझ लेता है वह कभी यह नहीं पूछता कि पुत्र पुण्य का फल है या कर्मों की परीक्षा।
वह केवल यह समझता है कि पुत्र ईश्वर द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी है जिसे निभाकर आत्मा को आगे बढ़ना है। कैलाश पर दिव्य प्रकाश फैल गया। माता पार्वती ने नमन किया। उनका हृदय अब शांत था, पर यह शांति गहरी समझ से उत्पन्न हुई थी। माता पार्वती अब इस संवाद को केवल सुन नहीं रही थी, बल्कि भीतर गहराई से अनुभव कर रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, नाथ, शास्त्रों में पितृऋण की बात कही गई है। क्या पुत्र का जन्म उसी ऋण से भी जुड़ा होता है जिसके बारे में मनुष्य बहुत कम समझ पाता है? भगवान शिव का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि पितृऋण केवल पूर्वजों का नाम आगे बढ़ाने का दायित्व नहीं है, बल्कि यह आत्माओं के बीच चलने वाला एक सूक्ष्म प्रवाह है। पुत्र का जन्म कई बार इसलिए होता है क्योंकि वंश की आत्माओं के कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं। वे कर्म किसी एक जीवन में पूरे नहीं हो पाते, इसलिए वही आत्माएं नए रूप में लौटती हैं, पुत्र बनकर। महादेव ने बताया कि जब कोई परिवार अपने पूर्वजों के कर्मों को भूल जाता है, उनके मूल्यों को त्याग देता है या केवल भौतिक उन्नति को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब ईश्वर ऐसे घरों में पुत्र भेजता है जो उस वंश को आईना दिखा सके। कभी वह पुत्र धर्म का दीपक बनकर आता है और कभी वह संघर्ष बनकर आता है। दोनों ही स्थितियों में उसका उद्देश्य एक ही होता है, वंश को उसके वास्तविक मार्ग की याद दिलाना। शिव ने एक उदाहरण दिया। धरती पर एक ऐसा वंश था जो कभी अत्यंत धर्मपरायण रहा था। समय के साथ उनके वंशजों ने केवल धन और प्रतिष्ठा को महत्व देना शुरू कर दिया। वृद्ध जनों की बातें उपेक्षित होने लगी। तब उसी वंश में एक पुत्र का जन्म हुआ जो जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का था। वह परंपराओं से प्रश्न करता था, आडंबर को नकारता था और सत्य के लिए टकराने से नहीं डरता था। परिवार ने उसे कलंक कहा, पर वही पुत्र अंततः पूरे वंश को गलत मार्ग से लौटाकर धर्म की ओर ले आया। माता पार्वती ने यह सुनकर कहा, तो नाथ, कई बार जिस पुत्र को लोग बदनाम करते हैं वही पितृऋण चुकाने का साधन होता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हाँ, क्योंकि पितृऋण का अर्थ आज्ञाकारी संतान नहीं, बल्कि सच का वह भार है जिसे उठाकर वंश आगे बढ़ सके। जो परिवार इसे समझ लेता है वह पुत्र को दबाता नहीं, बल्कि समझने का प्रयास करता है। महादेव ने कहा कि पुत्र का जन्म कई बार माता पिता के नहीं, बल्कि पूरे वंश के कर्मों का परिणाम होता है। इसलिए यह सोचना कि पुत्र केवल हमारे पुण्य या पाप का फल है, सत्य को अधूरा देखना है। वह तो कई पीढ़ियों की कथा को अपने भीतर समेटे होता है। माता पार्वती अब शांत थीं, पर उनकी आंखों में गहन भावनाएं थीं। उन्होंने कहा, नाथ, इन सभी कथाओं को सुनकर मुझे लगता है कि पुत्र का जन्म माता पिता के जीवन का अर्थ ही बदल देता है। भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि यही इस पूरे रहस्य का सबसे मानवीय पक्ष है। महादेव ने बताया कि पुत्र के जन्म से पहले मनुष्य जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीता है। वह अपने सुख, अपने लक्ष्य और अपने डर के चारों ओर संसार बनाता है। पर पुत्र के आते ही यह केंद्र बदल जाता है। अब मनुष्य अपने लिए नहीं, किसी और के भविष्य के लिए सोचने लगता है। यही बदलाव आत्मा को परिपक्व करता है। शिव ने कहा कि कुछ माता पिता इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि जीवन अब केवल उनका नहीं रहा। ऐसे लोग पुत्र के माध्यम से विशाल बनते हैं। और कुछ माता पिता इस बदलाव से लड़ते हैं। वे चाहते हैं कि पुत्र उनके अनुसार चले। यही संघर्ष दुख का कारण बनता है। माता पार्वती ने गहरी भावुकता से पूछा, नाथ, फिर सही मार्ग क्या है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि सही मार्ग स्वीकार का है। यह स्वीकार कि पुत्र तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे माध्यम से इस संसार में आया है। तुम उसके मार्गदर्शक हो, मालिक नहीं। जब माता पिता यह स्वीकार कर लेते हैं, तभी पुत्र का जन्म उनके जीवन को बोझ नहीं, वरदान बनाता है। महादेव ने कहा कि कुछ पुत्र माता पिता को संसार से जोड़ते हैं और कुछ संसार से छुड़ाते हैं। जो माता पिता पुत्र के जाने पर भी ईश्वर को कोसते नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं,
वे जीवन की सबसे ऊंची अवस्था को छू लेते हैं। उनके लिए पुत्र का जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि आत्मिक यात्रा बन जाता है। भगवान शिव ने अंतिम वाक्यों में कहा कि पुत्र का जन्म मनुष्य को यह सिखाने आता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है, जीवन छोड़ने, सहने और समझने का नाम भी है। जो यह सीख लेता है उसके लिए पुत्र पुण्य भी है, परीक्षा भी और अंततः मोक्ष का मार्ग भी। कैलाश पर्वत पर दिव्य शांति छा गई। माता पार्वती ने नमन किया। उनके हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं था, केवल गहन स्वीकार था। यह स्वीकार कि पुत्र का जन्म ईश्वर का सबसे रहस्यमय और सबसे करुण उपहार है। माता पार्वती अब शांत थीं, पर उनका मन अत्यंत सजग था। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, नाथ, आपने कर्म, पुण्य और पितृण की बात समझा दी, पर मनुष्य अपने जीवन में सबसे अधिक जिस शब्द का सहारा लेता है वह है भाग्य। लोग कहते हैं जैसा भाग्य होगा वैसा ही पुत्र मिलेगा। क्या पुत्र का जन्म सच में भाग्य से तय होता है? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा कि भाग्य वह शब्द है जिसके पीछे मनुष्य अपनी समझ की सीमा छिपा लेता है। भाग्य कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह पूर्व कर्मों की संगठित परिणति है। पुत्र का जन्म भी उसी क्रम का हिस्सा होता है। महादेव ने समझाया कि जब कोई आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो उसके लिए माता पिता का चयन आकस्मिक नहीं होता। ईश्वर उस घर को चुनता है जहां उस आत्मा के संस्कारों का सबसे उपयुक्त वातावरण मिल सके। इसलिए कभी एक शांत आत्मा कठोर माता पिता के यहाँ जन्म लेती है और कभी एक उग्र आत्मा अत्यंत कोमल हृदय वाले माता पिता के यहाँ आती है। दोनों ही स्थितियों में उद्देश्य संतुलन का होता है। भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य भाग्य को बाहरी घटना मानता है, पर वास्तव में भाग्य आत्मा का अनुशासन है। पुत्र का जन्म उस अनुशासन की एक कड़ी है। वह माता पिता और पुत्र दोनों के लिए सीख लेकर आता है। कभी वह माता पिता को धैर्य सिखाने आता है तो कभी पुत्र को विनम्रता। कभी वह घर को जोड़ने आता है तो कभी बिखरे हुए रिश्तों को उजागर करने। माता पार्वती ने पूछा, नाथ, फिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिवार में दो पुत्र होते हैं पर दोनों का स्वभाव और भाग्य बिल्कुल अलग होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि क्योंकि आत्माएं अलग अलग होती हैं। शरीर एक वंश से आता है पर आत्मा अपने साथ अपने कर्म लेकर आती है। एक ही माता पिता के यहाँ जन्म लेकर भी दोनों पुत्र अलग अलग उद्देश्य निभाने आते हैं। एक माता पिता के सुख के लिए, दूसरा उनके भीतर छिपे मोह को तोड़ने के लिए। महादेव ने कहा कि पुत्र के रूप में आने वाली आत्मा माता पिता को यह याद दिलाने आती है कि जीवन नियंत्रण का विषय नहीं है। जो माता पिता यह मान लेते हैं कि सब कुछ उनके हाथ में है, वे सबसे अधिक दुखी होते हैं, और जो यह स्वीकार कर लेते हैं कि वे केवल माध्यम हैं, वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। भगवान शिव ने अंत में कहा कि भाग्य कोई दंड नहीं है, भाग्य आत्मा की पाठशाला है। पुत्र का जन्म उसी पाठशाला का एक अध्याय है जिसे समझकर मनुष्य आगे बढ़ सकता है या न समझकर उसी चक्र में उलझा रह सकता है। माता पार्वती ने अनुभव किया कि अब यह संवाद अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, अब आप अंतिम उपदेश दीजिए ताकि जो माता पिता इस कथा को सुने वे केवल समझें ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार भी सकें। भगवान शिव का स्वर अत्यंत स्थिर और करुण हो गया। उन्होंने कहा कि पुत्र को समझने का पहला नियम यह है कि उसे अपनी संपत्ति न समझा जाए। पुत्र को ईश्वर की अमानत मानो जिसे कुछ समय के लिए तुम्हें सौंपा गया है। जब यह भाव मन में बैठ जाता है तो अपेक्षाएं अपने आप कम हो जाती हैं। महादेव ने कहा कि पुत्र का व्यवहार चाहे जैसा हो, माता पिता को यह स्मरण रखना चाहिए कि वे उसके जीवन के प्रथम गुरु हैं। उनका आचरण ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है। जो माता पिता स्वयं क्रोध, अहंकार और असंतोष में डूबे रहते हैं वे पुत्र से शांति की अपेक्षा नहीं कर सकते। भगवान शिव ने आगे कहा कि पुत्र यदि आज्ञाकारी हो तो माता पिता को गर्व नहीं करना चाहिए
और यदि वह विद्रोही हो तो उन्हें स्वयं को असफल नहीं मानना चाहिए। दोनों ही स्थितियां ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। आज्ञाकारी पुत्र माता पिता की सेवा भावना को परखता है और विद्रोही पुत्र उनके धैर्य को। माता पार्वती भावुक हो उठी। उन्होंने पूछा, नाथ, और यदि पुत्र जीवन में बहुत दूर चला जाए, माता पिता को अकेला छोड़ दे? भगवान शिव ने कोमल स्वर में कहा कि तब माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनका दायित्व समाप्त नहीं हुआ, केवल उसका स्वरूप बदल गया है। अब उनका कर्तव्य अधिकार नहीं, प्रार्थना है। जो माता पिता पुत्र को बांधने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करना सीख लेते हैं, वे सबसे अधिक मुक्त होते हैं। महादेव ने अंतिम वाक्यों में कहा कि पुत्र का जन्म मनुष्य को यह सिखाने आता है कि प्रेम नियंत्रण नहीं, स्वीकार है। सेवा अपेक्षा नहीं, समर्पण है। और संबंध अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। जो माता पिता इस सत्य को समझ लेते हैं, उनके लिए पुत्र का जन्म चाहे जैसा भी हो, वह उन्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। माता पार्वती अब तक शिव के वचनों को बुद्धि से समझ रही थी, पर इस क्षण उनका हृदय स्वयं धरती की हर माँ की पीड़ा से भर उठा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नाथ, आपने पिता और पुत्र के संबंध को समझाया, पर माँ का हृदय सबसे अधिक सहता है। पुत्र के हर दुख में, हर भटकाव में माँ स्वयं को दोषी मान लेती है। उस पीड़ा का क्या अर्थ है? भगवान शिव का स्वर अत्यंत कोमल हो गया। उन्होंने कहा कि माँ का प्रेम इस संसार की सबसे गहन तपस्या है। वह तपस्या जिसमें कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, केवल निरंतर सहनशीलता होती है। पुत्र जब जन्म लेता है तो माँ केवल शरीर नहीं देती, वह अपने जीवन का एक अंश दे देती है। इसलिए पुत्र का हर पतन, हर गलत निर्णय माँ के भीतर एक मौन प्रश्न छोड़ जाता है कि कहीं कमी मुझ में तो नहीं रह गई। महादेव ने कहा कि धरती पर अनगिनत माताएं ऐसी हैं जिनके पुत्र उनके सपनों के अनुरूप नहीं बनते। वे समाज की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। कभी वे क्रोधी बन जाते हैं, कभी भटक जाते हैं, कभी माँ से दूर हो जाते हैं। पर माँ का प्रेम वहाँ भी समाप्त नहीं होता। वह मौन में रोती है, पर पुत्र के सामने मुस्कान रखती है। यही मौन उसका सबसे बड़ा त्याग है। भगवान शिव ने बताया कि माँ का यह मौन केवल भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक भी होता है। वह ईश्वर से शिकायत नहीं करती, बल्कि प्रार्थना करती है। वह पुत्र को बदलने की जिद नहीं करती, बल्कि स्वयं को और धैर्यवान बनाती है। यही कारण है कि कई बार पुत्र देर से सही, पर अंततः माँ की उस मौन तपस्या के आगे झुक जाता है। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, नाथ, तो क्या माँ का यह सहना भी किसी आत्मिक योजना का हिस्सा होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि हाँ, माँ का सहना पुत्र के भीतर करुणा जगाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम होता है। कई आत्माएं तर्क से नहीं बदलती, वे केवल प्रेम के भार से टूटती हैं। महादेव ने कहा कि जो माँ अपने पुत्र के कारण अपमान, अकेलापन और पीड़ा सहकर भी उसके लिए शुभ कामना करती रहती है, वह केवल माँ नहीं रहती, वह साधिका बन जाती है। उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है, जिसमें उसका धैर्य आहुति बनता है। माता पार्वती अब समझ रही थी कि इस संवाद का अंतिम चरण पुत्र के भीतर घटने वाले परिवर्तन को उजागर करेगा। उन्होंने प्रश्न किया, नाथ, जब माँ और पिता इतना सहते हैं, तो क्या पुत्र के भीतर कभी वह क्षण आता है जब वह अपने कर्मों को देख सके? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा कि वह क्षण अवश्य आता है, पर वह तभी आता है जब आत्मा थक जाती है, जब अहंकार, सफलता, क्रोध और मोह सब व्यर्थ प्रतीत होने लगते हैं। वही क्षण पुत्र के लिए जागरण का क्षण होता है। महादेव ने बताया कि बहुत से पुत्र अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता की कीमत नहीं समझते। उन्हें लगता है कि माता पिता तो सदैव रहेंगे। वे अपने मार्ग पर बढ़ते रहते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। पर जीवन का एक मोड़ ऐसा आता है जब उन्हें अकेलापन घेर लेता है। तब उन्हें स्मरण आता है
कि जिन लोगों ने बिना शर्त साथ दिया था वे पीछे छूट गए। भगवान शिव ने कहा कि उस क्षण पुत्र को माँ का मौन स्मरण आता है, वह मौन जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। पिता का संयम स्मरण आता है जिसमें कोई आरोप नहीं था, और तभी उसके भीतर पश्चाताप जन्म लेता है। यह पश्चाताप आत्मा को झकझोर देता है। वह पहली बार समझता है कि उसने जिन संबंधों को हल्के में लिया वे ही उसके जीवन की नींव थे। माता पार्वती भावुक हो उठी। उन्होंने पूछा, नाथ, यदि वह पश्चाताप बहुत देर से आए तब भी क्या उसका मूल्य होता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि ईश्वर के यहाँ देर नाम की कोई वस्तु नहीं होती। एक सच्चा पश्चाताप अनेक जन्मों के कर्मों को हल्का कर सकता है। जब पुत्र अपने भीतर यह स्वीकार कर लेता है कि उसके माता पिता केवल उसके अतीत नहीं बल्कि उसकी आत्मा का आधार थे, तब उसका जागरण पूर्ण होता है। महादेव ने कहा कि कई बार यह पश्चाताप शब्दों में व्यक्त नहीं होता। कभी वह सेवा बन जाता है, कभी मौन आंसू, और कभी केवल भीतर की विनम्रता। पर ईश्वर उस भाव को देखता है, अभिव्यक्ति को नहीं। भगवान शिव ने अंतिम स्वर में कहा कि पुत्र का जन्म केवल माता पिता को नहीं बदलता, वह पुत्र को भी बदलने आता है। कुछ परिवर्तन जीवन में दिखाई देते हैं और कुछ आत्मा में। जो पुत्र अपने माता पिता के कष्ट को समझ लेता है वह चाहे जीवन में कुछ भी बन जाए भीतर से पूर्ण हो जाता है। कैलाश पर दिव्य शांति उतर आई। माता पार्वती ने नेत्र बंद कर लिए। उनके हृदय में अब करुणा भी थी, संतोष भी, और एक गहरा विश्वास भी कि ईश्वर की योजना कभी क्रूर नहीं होती, वह केवल गहरी होती है। कैलाश पर्वत पर अब पूर्ण शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो यह संवाद केवल माता पार्वती के लिए नहीं बल्कि धरती पर बैठे हर माता पिता के लिए कहा गया हो। माता पार्वती ने अंतिम बार भगवान शिव की ओर देखा। उनके नेत्रों में अब प्रश्न नहीं, केवल कृतज्ञता थी। भगवान शिव ने गहरे और स्थिर स्वर में कहा कि पुत्र का जन्म न तो केवल पुण्य का पुरस्कार है, न ही केवल कर्मों की कठोर परीक्षा। वह इन दोनों के बीच का वह मार्ग है जिस पर चलकर आत्मा परिपक्व होती है। कुछ पुत्र माता पिता को हंसी देते हैं, कुछ आंसू देते हैं और कुछ जीवन का अर्थ बदल देते हैं, पर कोई भी पुत्र बिना कारण नहीं आता। महादेव ने कहा कि जो माता पिता पुत्र के जन्म पर अहंकार नहीं करते और उसके कष्ट में ईश्वर को दोष नहीं देते, वही इस रहस्य को समझ पाते हैं। क्योंकि पुत्र ईश्वर की अमानत है। वह माता पिता के माध्यम से संसार में आता है पर उनका नहीं होता। वह अपनी यात्रा पर आया हुआ एक यात्री होता है और माता पिता उस यात्रा के पहले पड़ाव होते हैं। भगवान शिव ने अंतिम वचनों में कहा कि पुत्र यदि आज्ञाकारी हो तो विनम्रता सीखो, और यदि विद्रोही हो तो धैर्य सीखो। यदि वह पास रहे तो कृतज्ञ बनो, और यदि दूर चला जाए तो प्रार्थना करना सीखो। हर स्थिति में पुत्र माता पिता को कुछ न कुछ सिखाने आता है। जो इस शिक्षा को समझ लेता है वही जीवन में मुक्त होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में नमन किया। उनका हृदय अब पूर्ण था। उन्होंने समझ लिया था कि पुत्र का जन्म जीवन का केंद्र नहीं बल्कि जीवन को ऊंचाई देने का माध्यम है। कैलाश पर शंखनाद हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उसी क्षण यह दिव्य संवाद पूर्ण हुआ। तो भक्तों, पुत्र का जन्म केवल घर में खुशियां आने की घटना नहीं है, यह आत्माओं का मिलन है। यह पुण्य और कर्म के बीच बना वह सेतु है जहां माता पिता और पुत्र तीनों अपनी अपनी यात्रा पूरी करते हैं। कोई पुत्र माता पिता को मुस्कान देता है, कोई आंसू देता है और कोई जीवन का अर्थ ही बदल देता है। पर एक बात निश्चित है कि कोई भी पुत्र बिना उद्देश्य के नहीं आता। अगर आपका पुत्र आपके जीवन में सुख दे रहा है तो उसे ईश्वर का प्रसाद समझिए, और अगर वही पुत्र आज आपकी सबसे कठिन परीक्षा बन गया है तो उसे ईश्वर की शिक्षा मानिए। क्योंकि कई बार वही परीक्षा आत्मा को इतना मजबूत बना देती है कि जीवन का कोई दुख फिर बड़ा नहीं लगता। याद रखिए, संतान अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है, और माता पिता होना केवल रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी साधना है।
यही भगवान शिव का संदेश है, यही इस कथा का सार है। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इसने आपको अपने जीवन, अपने माता पिता या अपनी संतान के बारे में सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देती है। अगर आपको लगता है कि यह कथा किसी माता पिता, किसी पुत्र या किसी परिवार तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी के मन का बोझ हल्का कर दे। और अगर आप ऐसे ही धर्म, कर्म, रिश्तों और जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और गहन, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपने रिश्तों को समझते रहिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।